तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आज है 25 मई का दिन, संडे का दिन है। आप लोग डेफिनेटली थोड़ा बोर महसूस करते होंगे कि रोज़ न्यूज़ पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितना कंटिन्यूटी रखेंगे, शेयर मार्केट की स्टडी हो या फिर अपने पोर्टफोलियो का ध्यान हो। पोर्टफोलियो का ध्यान रखने से मेरा मतलब डेली बाय और सेल करना नहीं होता। पोर्टफोलियो का ध्यान रखने से मतलब होता है कि अपने स्टॉक्स के बारे में आने वाली हर छोटी बड़ी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। वो होता है एक अटेंटिव और अलर्ट इन्वेस्टर। आपको अटेंटिव और अलर्ट इन्वेस्टर बनना है। मैं नहीं चाहती मेरे चैनल पे कोई भी मेरा दर्शक इस वक्त एंग्शियस ट्रेडर बने, क्योंकि एंग्शियस और एंग्जाइटी जो ट्रेडिंग है ना, वो आपको नेवर एंड अप, मतलब कभी भी प्रॉफिट्स में आपको प्रॉफिट्स की तरफ नहीं लेके जाएगी। लेकिन हाँ, एक अलर्ट और एक पीसफुल इन्वेस्टर डेफिनेटली एक बहुत अच्छे पोर्टफोलियो का मालिक बनेगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की। फ्रंट पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी वो है पूर्वोत्तर में 1.55 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। और इस निवेश में नई दिल्ली के राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुख्य मुकेश अंबानी साहब ने कहा है कि ये समूह डिजिटल बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा, खुदरा, स्वास्थ्य और खेलों में आगामी 5 वर्ष में बहुत अच्छा पैसा लगाने वाला। और इसी के साथ वेदांता ग्रुप के मिस्टर अनिल अग्रवाल साहब ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम में 30,000 करोड़ रुपए के उन्होंने निवेश का वादा किया है। तो डेफिनेटली ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारे रिलेटेड स्टॉक्स और इन सारे रिलेटेड शेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है। और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में होने वाली ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडियन इकॉनमी को एज अ होल बहुत अच्छा पुश देगी। बहुत अच्छा एक टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट में है, और उसके चलते कहीं से भी किसी भी तरह का अगर इकॉनमी में एडवांसमेंट होता है ना, तो ओवरऑल वो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। निवेश, देखिए, मनी का जितना ज़्यादा सर्कुलेशन होगा ना, जितना ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों से वो मनी छोटे छोटे और दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश होगी ना, आप समझो कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। बहुत अलग अलग तबके पे इसका अलग अलग तरह का असर पड़ता है। ओवरऑल इकॉनमी ग्रोथ करती है, तो इंडियन इकॉनमी बहुत विगरसली ग्रोथ करने के लिए तैयार है। और अगर आप इस ग्रोइंग इकॉनमी, इस इंडियन इकॉनमी का उस जो ग्रोथ हिस्ट्री है ना, अगर उसका पार्ट बनना चाहते हो ना, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इसका। इंडियन शेयर मार्केट में निवेश करो, अच्छी अच्छी कंपनीज में निवेश करो और उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहो। डेफिनेटली आपको कुछ टाइम बाद में बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ बताऊंगी जेपी एसोसिएट्स के बारे में। आप लोगों के फेवरेट मल्टीवैगर स्टॉक जेपी एसोसिएट्स के बारे में एक और नेगेटिव न्यूज़ है। जेपी इंफ्राटेक और अन्य के खिलाफ ईडी की छापेमारी। तो मैं आपको बता दूं, जेपी ग्रुप के जो मालिक है ना, वो जेल में है। कंपनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और आप लोग ऐसे में इस शेयर को 2, 3, 4 रुपये पे खरीद के इस शेयर के मल्टीबैगर होने का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की कंपनीज डेफिनेटली आपको मल्टीबैगर तो नहीं बनाएंगी, लेकिन जो पैसा आप इसमें लगाएंगे ना, उसमें वो आप कंप्लीटली ख़त्म करने में ज़रूर सक्षम है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अशोक लीलैंड को रिकॉर्ड लाभ हुआ। कंपनी को कंपनी, और इसी के साथ कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा भी की है। जिस भी कंपनी के पास जिस भी लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड करके चलें। कंपनी अच्छी है, और कंपनी धीरे धीरे, हालांकि कंपनी पे काफ़ी बड़ा कर्जा था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी इस तरह से अगर लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट दर्ज करते गई, तो डेफिनेटली कंपनी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। लेकिन फिलहाल कंपनी के शेयर में बहुत तेज़ी है। अगर आप किसी तरह के इस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए। उस करेक्शन में आपको शेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए। पीएनसी इंफ्राटेक ने पूरी हिस्सेदारी की बेची। पीएनसी इंफ्राटेक ने अपने 10 सड़क परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को बेचने का काम पूरा कर लिया है। ये कंपनी के लिए इनफैक्ट एक अच्छी न्यूज़ है। तो जिस भी पर्सन के पास पीएनसी इंफ्राटेक का शेयर है, डेफिनेटली आपको उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ा है। डेफिनेटली ये वैसे भी मैं आपको बता दूं, मिस्टर सज्जन जिंदल की जितनी भी कंपनीज़ हैं,
वो काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, सज्जन जिंदल साहब की सारी कंपनी, जिंदाल ग्रुप की सारी कंपनीज़ बहुत अच्छा बिजनेस पर्सपेक्टिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं ना, जिंदल ग्रुप के शेयर्स को आपको डेफिनेटली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरी संडेज़ की क्लासेस चल रही हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। मैं आपको उन बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज़ में से चूज़ कौन सी करनी है, अगर आज मेरे को पैसा लगाना है तो आज मेरे को कौन सी चूज़ करनी है, उसके लिए मेरी क्लासेस चल रही हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली मैं आपको क्लासेस में ये चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी कि अगर किसी ग्रुप की भी कोई एक कंपनी पिक करनी है ना, तो उस ग्रुप की वो बेस्ट कंपनी पिक करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस के चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के, तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रासिम का शुद्ध लाभ 9% बढ़ के 2,973 करोड़ रुपए हुआ। आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी बहुत ही शानदार, ग्रासिम इंडस्ट्री, जिस भी पर्सन का लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, 15-20 साल वो पैसा लगा के छोड़ना चाहते हैं, तो ग्रासिम इंडस्ट्री इस तरह के शेयर्स में है कि आप इसमें पैसा लगा के एकदम बाय एंड फॉरगेट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी के तहत आराम से 15% का रिटर्न आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी अगर स्टॉक हाई पे है, क्योंकि जब भी स्टॉक का रिजल्ट आता है ना तो वो शेयर आपको थोड़ा भागता दौड़ता दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म की एंट्री करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उस शेयर में थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, आयकर जांच का सामना कर रही है डालमिया भारत। डालमिया भारत कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस तरह की न्यूज़ अगर आप जैसे ही किसी कंपनी में देखते हैं ना, उस कंपनी से 100 फीट दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर किसी तरह का कोई जांच समिति बैठी है ना, बाद में बहुत सारी परतें खुल के सामने आती हैं, बहुत सारे घोटाले सामने आते हैं। और इस केस में अगर आपने उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, BTST या कुछ भी करने की कोशिश की, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस कंपनी में आपके ट्रैप होके और नुकसान करने की। राउंड ट्रिपिंग का दिख रहा है संदेह। KKR मॉरिशस सीमेंट इन्वेस्टमेंट के साल 2010-11 में DCBL में 14.99% हिस्सेदारी के लिए 500 करोड़ रुपए का किया था निवेश। कर विभाग के अनुसार पहली नज़र में ये कंपनी बिना हिसाब वाले धन के राउंड ट्रिपिंग के मामले की ओर इशारा करता है। तो अगर आप डालमिया भारत में पैसा लगाने की सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो एक बार आपको इस न्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको बहुत कॉशियस लुक अपनाना चाहिए अगर आप इसमें एंट्री करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ स्नैपशॉट्स पे। होनासा कंज्यूमर 20% का अपर सर्किट लगा है इस कंपनी में, लेकिन आपको बता दूं होनासा कंज्यूमर अभी तुरंत का IPO आया हुआ है, नई कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको लुक अपॉन करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, देखना चाहिए, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स और देख लेते हैं किस वजह से इतना तगड़ा इनका प्रॉफिट आया है। नेक्स्ट बात करने के, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई, 781 रुपये पे शेयर बंद हुआ है, लगभग 3% के अपसाइड पोटेंशियल के साथ में। तो आपको एक चीज़ बता दूं, HDFC, देखो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है ना, तो उसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस मॉडल का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ कर रही है, केवल तभी अगर आप उनमें से कोई कंपनी पिक करेंगे ना लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आप ले पाएंगे एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे ग्रोथ वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो के लिए। और वो अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में से कौन सी वो बेस्ट कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती है, या कौन से अदर सेक्टर की कौन सी अदर कंपनी है जो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती है, उसके लिए मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँगी EID पैरी इंडिया। EID पैरी इंडिया बहुत ही शानदार मतलब कंपनी है, ये शुगर सेक्टर की कंपनी है, शुगर और थोड़ा बहुत शायद कुछ ये केमिकल भी बनाते हैं, एग्रो केमिकल बेस्ड कंपनी है। तो आपको बता दूं ये कंपनी डेफिनेटली पिछले 200 सालों से मार्केट में अभी रुकी हुई है, और इसके साथ में आगे आने वाले 50-100 साल 200 साल शायद और मार्केट में सस्टेन करे। इस तरह की कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। ये कंपनी को मैंने बहुत पहले कभी 1-1.5 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। कहीं 500 रुपये के आसपास पे एंट्री करने के बाद में 700-750 के आसपास मैंने इसमें एग्जिट की हुई है। एक बार मैंने इसको ट्रेड किया, लेकिन हाँ, मुरुगप्पा ग्रुप एक जैसे हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, रिलायंस, अडानी, अंबानी, इन सबको जानते हैं, लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो मुरुगप्पा ग्रुप साउथ इंडिया का बहुत ही रिनाउंड कहते हैं ना जिसको, कि बहुत ही शानदार ग्रुप है, और लगभग 50 हज़ारों करोड़ रुपए तो उनका नेट प्रॉफिट रहा करता है सालाना, और बहुत ही शानदार ग्रुप है। एक अनदर इसकी कंपनी मैं बता दूं, EID पैरी के अलावा, ये तो शुगर सेक्टर की कंपनी हो गई, एक और इनकी कंपनी है जिसका नाम है
चोलामंडलम फाइनेंस, वो कंपनी भी फाइनेंस की बहुत अच्छी कंपनी है अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। तो ईआईडी पैरी एक ऐसी कंपनी है, अगर आप शुगर सेक्टर में लॉन्ग टर्म बनना चाहते हैं ना, तो उस केस के लिए ईआईडी पैरी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि मेरे पास जो चीज़ मैंने ली है, मैंने ईआईडी पैरी को लिया, लेकिन अगर किसी को शुगर सेक्टर का बिल्कुल नहीं पता है, डेफिनेटली वो ईआईडी पैरी के साथ जा सकता है। लेकिन अगर आपको इस वक्त का बेस्ट शुगर सेक्टर का स्टॉक जानना है, तो उसके लिए मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको शुगर सेक्टर भी कब क्यों और कितने टाइम के लिए उसको ट्रेड करना है, कब वहाँ से बाहर आ जाना है, लॉन्ग टर्म होना भी है कि नहीं होना है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लासेस में आप लोगों को समझा रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि साइक्लिक स्टॉक किस तरह के हैं, कब किन सेक्टर में किस स्टॉक में 1 साल के लिए रुकना है, किस सेक्टर में हमेशा के लिए रुकना है, किस स्टॉक में 3 साल के लिए रुकना है, ये सब भी बहुत स्ट्रैटेजिकली मैं आप लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज देना चाह रही हूँ। तो इसी के साथ आज की अपनी बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस खत्म होती है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से अच्छी सारी न्यूज़ बताने की। हालांकि अगर आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहा, इसी तरह से आप लोगों के लाइक्स आते रहे, इसी तरह से मेरा मोरल आपने डाउन नहीं होने दिया, तो मैं अपनी न्यूज़ सेक्शन को और भी बेहतर से बेहतर बनाते जाऊंगी, और भी अच्छी न्यूज़ इसमें आपको समाहित होते हुए दिखाई देंगी। डे बाय डे जिस तरह से ये न्यूज़ सेक्शन मेरा ग्रोथ करेगा, आप लोगों को उसी तरह से क्वालिटी न्यूज़ मेरी तरफ से मिलती रहेंगी। मेरे पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह से, जब मैं कोई न्यूज़पेपर उठाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट्स होते हैं, मैं किस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस आपके सामने रीड करती हूँ। किसी तरह का कोई प्रायर मैं पहले से कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, और बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो थॉट्स आपके सामने आते हैं वो थॉट्स मैं आपको डिलीवर करती हूँ। तो अगर आप भी इसी तरह से मेरा ये सेक्शन एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।